कल देख रहे थे कॉलिजन के टाइप। तो कॉलिजन के टाइप देखा था, क्या देखा था, तीन टाइप के देखा था। किस बेसिस पे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पे, इलास्टिक, इनइलास्टिक और कंप्लीटली इनइलास्टिक। ठीक। और दो टाइप का देखा था। पाथ क्या होगा कॉलिजन के बाद, अगर सेम पाथ फॉलो करता है कि नहीं, उस बेसिस पे था हेड ऑन या वन डायमेंशन, और क्या था, ऑब्लिक या टू डायमेंशन। इतना हम देख चुके थे। अब इनको कंबाइन करते हैं तो जो रिजल्ट हमारे काम का है या काफी यूज होता है, क्वेश्चन भी रहता है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, क्या आता है। तो अब कंबाइंड कर रहे हैं हम। इलास्टिक कॉलिजन देखा था अलग से, अब देख रहे हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 1D, इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन, मतलब हेड ऑन और इलास्टिक दोनों है, हेड ऑन और इलास्टिक दोनों है। तो जरा देखो, इसको समझते हैं क्या है, कैसे है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी है u1। दूसरा पार्टिकल है, उसका मास है m2, वेलोसिटी है u2। ये है बिफोर कॉलिजन मामला। कॉलिजन के बाद मास छोटा बड़ा देखने में लगता है, तो उससे परेशान नहीं होना, वही मास है। मास बड़ा या छोटा नहीं हो जाएगा, जो m1 था वही m1 है, जो m2 था वही m2 है। हाँ, कॉलिजन के बाद वेलोसिटी कुछ हो जाएगी, तो हमने बोला एक का v1 एक का v2, समझना। ये है बिफोर कॉलिजन, कॉलिजन से पहले, बिफोर कॉलिजन, और दूसरा है तुम्हारा आफ्टर कॉलिजन। कॉलिजन के बाद m1 मास की वेलोसिटी कुछ हो गई, हमने बोला कितनी, तो v1। उसी तरह से m2 का भी कुछ वेलोसिटी हुआ होगा, हमने बोला v2। अब जरा समझो, हमको टाइप देखने की जरूरत नहीं है, कॉलिजन वर्ड ही लिखा हुआ है केवल, तो हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। केवल इतना लिखा है, हम क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। कल बताया था, कैसा भी टाइप का कॉलिजन हो रहा है तो मोमेंटम कंजर्व कराएंगे। मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जरा बताओ। पहले वाले का m1 u1 मास इंटू वेलोसिटी, दूसरे पार्टिकल का m2 u2, इधर फिर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, सिंपल मोमेंटम कंजर्व कराया, एक तो ये काम किया। ठीक, तो ये कैसे किया, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बेसिकली लीनियर मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से ये लिख लिया। ठीक है, मोमेंटम, समझना। अब एक और बात लिखा है यहां, कैसा कॉलिजन है ये है इलास्टिक कॉलिजन। इलास्टिक वर्ड लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। अगर इलास्टिक कॉलिजन नहीं होता, कोई और टाइप का कॉलिजन होता, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं करा सकते। तो चूंकि इलास्टिक कॉलिजन है, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कॉलिजन इक्वल टू क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन। तो कॉलिजन से पहले की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताना, हाफ mv² होता है, तो हाफ m1 u1 स्क्वायर लिखेंगे, हाफ mv², हाफ m1 u1 स्क्वायर। दूसरे पार्टिकल की पहले हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। पहले बताओ, इतनी बातें क्लियर है, v2 स्क्वायर। ठीक, ये तो ठीक है, बेसिक हमने एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कराया, मोमेंटम कंजर्व कराया। मोमेंटम कंजर्व इसलिए कराया क्योंकि कॉलिजन है, तो हमेशा मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी इसलिए कंजर्व कराया क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है। ठीक, अब इससे हम कुछ रिजल्ट निकालेंगे, तो जरा एक काम करते हैं, देखना यहाँ पे ये हमने इक्वेशन लिखा, इसमें m1 को एक तरफ ले जाते हैं और m2 को एक तरफ ले जाते हैं। तो m1 इधर लाएंगे, जरा देखना क्या होगा। m1 बोलेंगे u1 माइनस v1, इधर लाएं, m1 को एक तरफ लाएं और कॉमन ले लिया, m2 को एक तरफ लाएंगे, क्या होगा जरा बताना। m2 को एक तरफ लाए और कॉमन ले लिया, तो क्या लिखेंगे, m2 v2 माइनस u2। पहले बताओ, इसमें कोई दिक्कत, इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1। m1 को एक तरफ ले गए, m2 को एक तरफ ले गए, m1 m2 कॉमन ले लिया। क्लियर है। इसी तरह यहां भी ये काम करते हैं, सबसे हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहां भी m1 को एक तरफ ले जाते हैं, तो m1 को एक तरफ ले जाएंगे, क्या बचेगा, m1 सबसे हाफ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर बचेगा, और इस तरफ क्या बचेगा बताना, उसी तरीके से m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। पहले बताओ ये क्लियर है। इसको एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं कुछ। ठीक है ना,
तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, ये कैसे आया जानना है, बाद में तो रिजल्ट भी याद रख लेंगे, लेकिन कैसे आया वो भी जानना है, जो रिजल्ट हम ला रहे हैं। हम दरअसल अब क्या ला रहे हैं, दो इक्वेशन तो हम लिख ही सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन तो लिखना आना चाहिए, बेसिक है, तो ये दोनों तो लिखना आना चाहिए, इसका क्वेश्चन में भी यूज होता है। अब हम लाना चाह रहे हैं क्या, हम लाना चाह रहे हैं पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी v1 और दूसरे वाले की फाइनल वेलोसिटी v2। कब, जब हमको केवल इनिशियल कंडीशन गिवन हो, यानी पहले वाले का मास m1 m2 दिया हो और पहले की वेलोसिटी u1 दी हो और दूसरे की वेलोसिटी पहले u2 दी हो, केवल पहले का कंडीशन दिया हो कि m1 u1 m2 u2 और बोल दे v1 पता करना है, और m1 u1 m2 u2 दे दे और v2 पता करना है, मतलब इनिशियल कंडीशन से कि पहले इतनी वेलोसिटी थी, बाद में बताओ कितनी हो गई। तो हमको क्या चाहिए, हमको फिर अगर v1 निकालेंगे तो v2 नहीं चाहिए, v2 निकालेंगे तो v1 नहीं चाहिए, वही काम कर रहे हैं। तो देखते हैं, उसके लिए 2 को 1 से डिवाइड किया तो जरा बताओ क्या होगा, लिखेंगे m1 u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। एक बात बताओ, m1 u1 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर डिवाइड बाय, उसको डिवाइड करें क्या है उधर, m1 u1 माइनस u2, बिल्कुल कटेगा, और इधर भी क्या होगा m2 बिल्कुल कटेगा, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, और उधर क्या है m2 v2 माइनस u2। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ नहीं, तो m1 m2 m2 कैंसिल हो जाएगा। हाँ बोलो सर, जैसे वहां पर था u1 माइनस v1, ऊपर करके u1 माइनस u2, कहां पे, अच्छा सॉरी u2 तो इधर होगा ना, u1 माइनस v1 है, ठीक बोला बालक, ठीक है, जागा हुआ, अच्छा बात है। तो u1 ये इधर आ जाएगा, ठीक है गुड, तो ये एक तरफ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, नहीं ये आएगा v1 इधर आएगा ना, तो बिल्कुल ठीक है, u1 माइनस v1 स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि m1 को कॉमन लिए तो m1 v1 के साथ है, ठीक है, तो ये आ गया, ठीक है बिल्कुल। अब देखो m1 m1 कैंसिल, m2 m2 कैंसिल, तो ये और ये गया, ये और ये गया, काम तमाम। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां से अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, u1 प्लस v1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी u1 माइनस v1, यहां भी u2 लिख दिया ना हमने, v1 लिखा था, ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये जो लिखा था वही, लिखने में जल्दी में गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहां पे क्या है, ये आ जाएगा u1 माइनस v1, m1 को एक तरफ लाए, इधर में भी ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी v2 प्लस u2 और a माइनस v2 u2 इधर भी लिख दिए क्या, ठीक है, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया v2 माइनस u2 और नीचे क्या आ जाएगा v2 माइनस u2, ठीक, तो एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें से u1 माइनस v1 और u1 माइनस v1 गया, इधर भी v2 माइनस u2 और v2 माइनस u2 गया, ठीक। तो ये जो आया क्या आया देखना, ये सब रिजल्ट बहुत काम का आ गया। तो u1 प्लस v1 इक्वल टू क्या आ गया, u2 प्लस v2, v2 प्लस u2 बोलो या u2 प्लस v2, एक ही बात है, ठीक। अच्छा, एक तो ये चीज ठीक है, हमको जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा एक तरह से मैं लिख रहा हूं, क्या है देखना, एक तरफ v2 v1 को ले आते हैं और u2 u1 को, तो v2 माइनस v1 होगा, ध्यान रखो v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या आ रहा है, u1 माइनस u2, v2 माइनस v1 देखना इक्वल टू u1 माइनस u2 आ रहा है। जरा एक बात समझो, v2 माइनस v1 ये क्या है, दूसरे वाले की फाइनल वेलोसिटी, और v1 क्या है, पहले वाले की फाइनल वेलोसिटी, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी का डिफरेंस है। पहले क्या हो रहा था, पहले एक दूसरे की तरफ जा रहा था, मतलब ये वाला इसको अप्रोच कर रहा था, ये वाला इसको अप्रोच कर रहा था, ये इसकी तरफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, जो पीछे है वही बढ़ेगा, तभी कोलिजन होगा ना, अगर कोलिजन होना है तो u1 जो पीछे है उसको u2 से ज्यादा होना होगा, तभी आके टकराएगा, तो ये इसकी तरफ बढ़ रहा था, और दूसरे केस में दोनों क्या हो रहा था, अलग हो रहा था। तो अलग होना यानी v2 माइनस v1, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इस टर्म को ही बोलते हैं, या पूरा बोलोगे तो बोलेंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेट किससे हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और अप्रोच कौन करेगा, जो पीछे होगा, पीछे कौन है, u1 है शुरू में, और शुरू में अप्रोच होगा, बाद में टकराने के बाद अलग होगा, तो बाद वाले को सेपरेशन बोलते हैं और शुरू वाले को बोलते हैं अप्रोच, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
अप्रोच। ध्यान रखना इसका ऑर्डर यही रहता है, चेंज नहीं करना है। सेपरेशन का मतलब है V2 माइनस V1 और अप्रोच का मतलब है U1 माइनस U2, यही ऑर्डर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। पहले बोलो इतनी बातें क्लियर है? यस सर। तो ये चीजें नोट कर लो, फिर मैं इसके बाद फिर थोड़ा जगह चाहिए होगा, स्पेस मुझे, फिर खाली होगा तो बताऊंगा, तब तक यहां तक नोट करो। चलो देखो, ये हो गया तुम्हारा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ध्यान रखना सेपरेशन का मतलब V2 माइनस V1, अप्रोच पीछे वाला करेगा मतलब U1 माइनस U2, ऑर्डर यही रहेगा। अच्छा, अब हमको क्या बोला चाहिए, हमने क्या बोला कि V1 चाहिए इनिशियल डेटा के टर्म में, यानी हमारे पास एक इक्वेशन ये है ना मोमेंटम वाला। एक काम करते हैं, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन ए, क्योंकि इसकी जरूरत है। ठीक, अब इस इक्वेशन में हमको V1 चाहिए, ठीक है, V1 हम लिख लेंगे, इनिशियल डेटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर V2 नहीं चाहिए अगर V1 निकाल रहे हैं तो। और जब हम V2 निकालेंगे तो हमको V1 नहीं चाहिए, तो फिलहाल हम V1 निकाल रहे हैं तो V2 नहीं चाहिए, तो V2 को क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। यहां से लिख सकते हैं V2 इक्वल टू, यहां से अगर लिखेंगे V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिंपली U1 माइनस U2 प्लस V1, ये लिखेंगे। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन ए, इसको नाम दे दिया इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए से M1 U1 देखना प्लस ये तो इनिशियल डेटा है, ठीक है, M2 U2 इक्वल टू M1 V1। हमको V1 चाहिए, दो अननोन नहीं चाहिए, V2 नहीं चाहिए, तो V2 को M2, V2 को हमने ये लिखा U1 माइनस U2 प्लस V1, लिख लेते हैं U1 माइनस U2 प्लस V1, V2 की जगह लिख सकते हैं। ठीक, अब सॉल्व करके हम V1 को एक तरफ रखेंगे, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो V1 को एक तरफ रखेंगे तो V1 कहां कहां है, देखो एक टर्म है हमारा M1 U1, एक टर्म है प्लस M2 U2, ठीक है रहने दो, एक टर्म है M1 V1, ठीक, एक टर्म ये कितना आएगा M2, अंदर मल्टीप्लाई करोगे U1 माइनस बताओ क्या होगा M2 U2, और ये क्या होगा प्लस M2 V1। ठीक, तो एक काम करते हैं, V1 को एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों से V1 कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से V1 कॉमन ले सकते हैं और बाकी को उधर ले जाते हैं। अब देखो M1 U1 प्लस M2 U2, ये M2 U2 है ना, और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 M2 U2 होगा, 2 M2 U2, और क्या होगा M1 U1, देखो यहां पे M1 U1 एक तुम्हारा बिल्कुल एक ये है, एक ये ऐड हो जाएगा और ये इधर जाएगा, तो M1 U1 प्लस M2 U1 होगा, M2 U1 और ये दोनों इधर आएगा। अच्छा हाँ, समझो M1 U1, फिर इसको इधर लाएं, अच्छा माइनस होगा बीच में, M1 U1 फिर इसको इधर लाएं, ये क्या होगा माइनस M2 U1, M1 U1 माइनस M2 U1, ठीक, और ये आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस 2 M2 U2, ठीक है। अब मुझे V1 चाहिए, दो टर्म दिख रहा है ये और ये, इसमें V1 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा M1 प्लस M2 इंटू V1, ये होगा। अब थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिखूंगा, ये दोनों में से U1 को कॉमन ले रहे हैं, अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं जैसे समझना, दोनों में से U1 को कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2, समझना, और ये M1 प्लस M2 इंटू V1 है, इसको इधर ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं M1 प्लस M2, और यहां पे भी लिख सकते हैं M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, ठीक। तो इसको इक्वल टू क्या हो गया, दिस इक्वल टू V1 होगा, या फिर V1 इक्वल टू दिस, ये बोल सकते हैं V1 इधर रहने दिए, M1 प्लस M2 को इधर ले आए, तो इससे डिवाइड हो जाएगा M1 प्लस M2, और इधर भी क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि याद रहे, इसको एक साथ ऐसे ले जाते हैं, लिख लेते हैं ऐसे, और इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, या ऐसे। तो याद कैसे रखो, V1 इक्वल टू क्या बोलोगे M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2, मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि याद रखने में ठीक हो, ठीक। तो V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू
U2। ठीक है, तो इसको कैसे आया वो तो ठीक है, साथ में याद रखना भी जरूरी है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है और इस पे कई केस भी आएंगे, तो ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब देखो इसी तरीके से अगर मुझे V2 निकालना होता, अगर V2 निकालना होता तो यहां पे V1 इधर ले आते और V1 इधर ले जाते तो V2 और ये आता -U1 प्लस U2। तो अगर यहां V2 निकालना होता तो V1 की वैल्यू क्या रख देते, यहां पे रख देते, तो V1 रख देते तो क्या निकलता, V2। तो आपको V2 निकाल के नहीं देखना है, कुछ नहीं करना। V2 निकालने के लिए सिंपल क्या तरीका है कि कुछ नहीं करो, जहां जहां 1 लिखा है ना वहां 2 लिख दो, जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख दो, जहां 2 लिखा है वहां 1 लिख दो। 1 के जगह पे 2, 2 के जगह पे 1, मतलब ये M1 M2 है ना, तो 1 के जगह पे 2 लिखोगे तो क्या होगा, M2 माइनस M1। ठीक, 1 के जगह पे 2, 2 के जगह पे 1, तो M2 प्लस M1, तो M2 प्लस M1 बोलो या M1 प्लस M2 बोलो, बात एक ही है। तो नीचे हम ऐसे ही नाम देते हैं M1 प्लस M2, जहां 2 है वहां 1, जहां 1 है वहां 2। U1 की जगह पे क्या लिख देंगे, U2 प्लस क्या लिखेंगे, M2 की जगह पे M1 और यहां M2 प्लस M1, तो एक ही बात है, M1 प्लस M2 बोलोगे या M2 प्लस M1 बोलोगे, M2 इंटू U2। अब याद जो आपको रखना है और जरूर याद रखना है, V1 याद रखना है, V2 बैठ के नहीं रखना है तो कंफ्यूज करोगे। V1 याद रखना है, V2 लिखना पड़े तो 1 को 2, 2 से 1 से रिप्लेस करो, दोनों बैठ के याद नहीं करना। तो ये कैसे आया तो ठीक है, साथ में फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U2। और ये किसके लिए, तो इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो नोट कर लो, फिर आगे इस पे स्पेशल केस देखेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल केस बनेगा, 4 स्पेशल केस बना रहा हूं, इन पे क्वेश्चन रहता है तो इसको आराम से समझेंगे। स्पेशल केसेस 4 केस बनता है इसमें। तो सबसे पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 क्या है कि ठीक है, दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, अगर दोनों कोलाइडिंग बॉडी, या इलास्टिक कोलिजन इन 1D का ही हम केस पढ़ रहे हैं, तो दोनों कोलाइडिंग बॉडी अगर इक्वल मास का है तो क्या होगा, तो लिखो फर्स्ट केस लिखो, इफ कोलाइडिंग बॉडीज या इफ टू कोलाइडिंग बॉडीज आर ऑफ इक्वल मास, if two colliding bodies are of equal mass, two colliding bodies are of equal mass, मतलब M1 इक्वल टू M2 है और इक्वल टू कितना है, तो हमने M मान लिया। ठीक है, तो जरा समझो उस केस में V1 कितना आएगा, तो यहां देख के बताओ। अगर M1 इक्वल टू M2 करेंगे, समझना, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, क्या आएगा बताना, 2M बाय M प्लस M, 2M बाय M प्लस M इंटू U2। पहले बताओ यही आएगा, फॉर्मूले में रखे तो 2M कैंसिल, क्या हो जाएगा, U2। ठीक है, V2 कितना हो जाएगा जरा बताओ, V2 में M1 इक्वल टू M2 रखेंगे तो ये इक्वल है, ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म क्या हो जाएगा, उसी तरह से 2M बाय 2M इंटू U2, तो क्या हो जाएगा, 2M बाय 2M इंटू, अच्छा U1 होगा ना, अरे तुम लोग ध्यान भी नहीं दी, 2 को 1 से रिप्लेस करना ना, बताया था, तुम लोग भी सोए रहते हो सर। तो फिर हाँ क्या बोलो कि हाँ, फॉर्मूले में क्या बताया था कि पूरा जो ये है ना, 1 को 2 से रिप्लेस कर दो, 2 को 1 से रिप्लेस कर दो, तो 1 के जगह पे 2 आ गया, 2 के जगह पे 1 आ गया, 1 के जगह पे 2 आ गया, 2 के जगह पे 1 आ गया, 1 के जगह 2 के जगह पे 1 आ गया। तो जहां जहां 1 लिखा वहां 2 लिख दो, जहां 2 लिखा वहां 1 लिख दो, प्लस में फर्क नहीं पड़ता, किसी को पहले बार लिखो। ठीक है, तो ध्यान नहीं दिए थे, चलो कोई बात। तो ये U1 है, ठीक है ना, तो जरा बताओ हमको क्या होगा, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, 0, और ये कितना हो जाएगा, 2M बाय M प्लस M, 2M बाय M प्लस M मतलब 2M इंटू क्या हो जाएगा, U1। तो V1 इक्वल टू क्या आ गया, U1, यानी क्या आ रहा है इस केस में, कि V1 U2 के बराबर है, दूसरे वाले का इनिशियल। यानी दो बॉडी अगर इक्वल मास का कोलाइड कर रहा है तो पहले वाले की जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे वाले की इनिशियल के इक्वल हो गई, और दूसरे वाले की जो फाइनल है वो पहले वाले की इनिशियल के इक्वल हो गई। यानी दोनों बॉडी वेलोसिटी क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। मतलब दो बॉडी मान लो इक्वल मास का, से ये कुछ मान लो 2 kg का, ये भी 2 kg का है, और कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन का केस है। तो अगर इसकी वेलोसिटी पहले 10 मीटर पर सेकंड है, इसकी 20 मीटर पर सेकंड है, तो कोलिजन के बाद फिर एक्सचेंज करेगा, इसकी 20 हो जाएगी, इसकी 10 हो जाएगी। समझ में आया? तो इसको लिख लो, इसको लिख लो, इतना लिख ले जल्दी से, 2 मिनट में नोट करो, फिर लिखा दूंगा, इसमें कितना ही रुकना है, जल्दी जल्दी नोट करो। नहीं ठीक है,
तब तक मैं 1 मिनट में लिखो, क्या ही रुकना इसमें, ठीक है। इसको नोट करके फिर लिखा दूंगा क्या हो रहा है, फिर अगला केस चलेंगे इसी तरह से, ठीक है। लिख लिए, लिखो आफ्टर द कॉलिजन, लिख लो, नहीं इसी में लिख लो, आफ्टर द कॉलिजन हो क्या रहा है, आफ्टर द कॉलिजन बॉडी विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, बॉडी विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, बॉडी विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। एक्सचेंज वेलोसिटी का मतलब क्या है कि एक की जो इनिशियल है दूसरे की फाइनल हो जाएगी। अब ठीक है, अगला लिखो, सेकेंड केस लिखो, ए बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी, ए बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी, अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, ए बॉडी कोलाइड, हाँ जी बालिका लिखिए, ए बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास, ठीक है ना। तो दो बॉडी कोलाइड कर रही है जिसमें से एक, दोनों का मास इक्वल है, पर एक बॉडी चल रही है, एक क्या है, रुकी हुई है। तो एक चल रही है, एक रुकी हुई है, तो ऑब्वियस है रुका किसको होना होगा, इसको रुकने से तो कॉलिजन ही नहीं होगा, इसको रुकने से कॉलिजन ही कहां होगा, टकराएगा, रुकना इसको होगा, हाँ तो इसको रुकना होगा, यानी कि U2 इक्वल टू क्या है इस केस में 0, और इक्वल मास तो है ही, मतलब M1 इक्वल टू M2 तो है ही, यानी M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू वही मान लिया M, तो ये तो है ही, साथ में U2 भी क्या है, 0 है। उस केस में जरा बताओ तो V1 कितना होगा, U2 को 0 करोगे ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और यहां M1 इक्वल टू M2 है, तो V1 क्या हो जाएगा, 0। तो अगर इसमें पुट करेंगे तो इस केस में देन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और V2 इक्वल टू V2 सर U1 हो जाएगा, V2 देखो U2 0 है, U2 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा 2m/2m इक्वल है यानी U1, तो V2 इक्वल टू आएगा U1। यानी इस केस में क्या हुआ रिजल्ट देखो एक बार, पहले कौन सी बॉडी चल रही थी, M1 की M2, M1 की पहले चल रही थी, और M1 की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और दूसरे वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई, जो M1 की वेलोसिटी थी, यानी जो चल रही है वो रुक जाएगी, जो रुकी हुई है वो उतने से चलने लगी जितना से पहले वाला आ रहा था। मतलब दो बॉडी अगर इक्वल मास का मान लो 2 kg है, इलास्टिक कोलिजन 1D हो रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, ये रुका है, तो ये इससे टकराएगा, तो ये रुक जाएगा, फिर ये 10 मीटर से चलने लगेगा। बात समझ में आया? तो ये केस लिख लिए, इसको जल्दी लिखो, फिर और केस बता रहा हूं इसमें, ठीक है। ये ठीक है, अगला केस देखते हैं, उसको नोट करो। हाँ बोलो। गेम होता है बिलियर्ड्स, हाँ जी बालक, वाइड वाला बॉल रुक जाता है, हाँ अगर रुक जाता है बॉल, हैवी बॉल होगा तो जनरली रुक जाता है, तो बॉल रुक गया। हाँ अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, वहां एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते प्रैक्टिकली, चूंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है एग्जैक्टली, कुछ फ्रिक्शन होता है, लेकिन हाँ क्लोज टू बोल सकते हैं। अगर एक रुक गया तो दूसरा जितना चलेगा ऑलमोस्ट उसी वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है। तो इतना ठीक है, कोई दुख तकलीफ, ठीक है बालक? अच्छा ठीक है, देखो अगला केस लिखते हैं, ठीक है ना। लिखो नेक्स्ट केस, ए लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट लाइट मतलब हल्की बॉडी, लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए मैसिव स्टेशनरी बॉडी, ए लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए मैसिव स्टेशनरी बॉडी, लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए मैसिव स्टेशनरी बॉडी, ठीक। तो कॉलिजन के लिए स्टेशनरी किसको होना पड़ेगा दोनों में से? ऑब्वियस M2 को। ये अगर पीछे वाला स्टेशनरी हो गया तब तो कभी टकराएगा ही नहीं। तो यानी कि कोलाइड अगेंस्ट ए मैसिव स्टेशनरी बॉडी, यानी वेलोसिटी 0 किसकी है, U2 0 है, और लाइट बॉडी कौन है, M1 M2 में लाइट बॉडी कोलाइड अगेंस्ट मैसिव स्टेशनरी बॉडी, यानी M1 लेस देन M2। इस तरह के सिंबल लिखने का मतलब पता चलता है बहुत छोटा, डबल लेस देन मतलब बहुत छोटा, तो M1 बहुत छोटा है किससे, M2 से, ठीक। अब इस केस में देखना जरा, समझना ध्यान से। अगर मैं V1 लिख रहा हूं तो यहां पे U2 क्या है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा,
ये टर्म 0 हो जाएगा। इस टर्म में क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, मैं पहले अप्रॉक्स लिख रहा हूं फिर एग्जैक्ट भी सोचेंगे, पहले हम अप्रॉक्स बात कर रहे हैं। तो V1 M1 माइनस M2, तो M1 माइनस M2, M1 क्या है, M2 बहुत बड़ा है, तो M2 बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा में बहुत छोटा सबट्रैक्ट करेंगे तो सबट्रैक्ट करने का असर नहीं पड़ेगा। तो M1 में M2 अगर सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा, लगभग रिजल्ट में लगभग अगर बात करें तो M2 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। बाय यहां पे नीचे में क्या होगा, नीचे में M2 ही रहेगा, ऐड सबट्रैक्ट का फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो छोटा 2 है और बड़ा मतलब है 10 लाख या 1 करोड़, 1 करोड़ 2, तो उसका कोई खास असर नहीं है, ठीक है, डोमिनेट करेगा। तो अगर रफली बोलेंगे तो दिस इनटू क्या बोलेंगे, U1, ठीक। तो ये लगभग कैंसिल हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस U1, ठीक है। U1 का मतलब है क्या कि वेलोसिटी ये, और माइनस का मतलब है उल्टा डायरेक्शन, ठीक है। अभी देखेंगे मतलब और समझेंगे, पहले लिख लेते हैं। और V2 लिखेंगे तो इस केस में ये भी अप्रॉक्स लिख रहे हैं, तो U2 0 मतलब ये वाला टर्म 0। 2M1, M1 को कोई ऐड सबट्रैक्ट नहीं किया गया अभी किसी के साथ, तो M1 ही लिखेंगे 2M1। और नीचे M1 प्लस M2, M2 बहुत बड़ा है तो M1 को ऐड करेंगे तो ये लगभग किसके इक्वल होगा, M2 के इक्वल होगा, M2 डोमिनेट करेगा। तो बाय M2, यानी समझो जरा, बाय M2 इंटू क्या बोलेंगे, U1। अब एक बात समझो, चूंकि M2 बहुत बड़ा है, M1 का डबल भी कर देंगे तब भी M2 बहुत बड़ा रहेगा। M2 2 है, डबल M1 2 है, डबल कर दिया 4 हो गया, और M2 बहुत बड़ा मतलब 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 1 अरब है, तो डिवाइड करेंगे लगभग ये 0 के करीब ही होगा। ये वैल्यू बहुत छोटी होगी ना, क्योंकि M2 बहुत बड़ा है, छोटी M2 बड़ी, हाँ M2 बहुत बड़ा है ना, तो M2 बहुत बड़ा है, मान लो 4/1 करोड़, 4/10 करोड़, तो क्या होगा लगभग 0.0000 समथिंग, तो अप्रॉक्स 0 कर सकते हैं। तो अगर अप्रॉक्स बात करेंगे तो ये 0 हो गया और ये U1 हो गया निगेटिव के साथ। मतलब क्या है, सिंपल सा समझो, एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी से टक्कर हो रही है, एक बॉल लिया और बॉल को दीवार से मारा, इलास्टिक कोलिजन। बॉल हल्का है, दीवार काफी हैवी है, पहाड़ से मारा, तो हल्का, तो ऐसे में क्या होगा, बॉल जैसे जाएगा बॉल उल्टा लौट आएगा, यानी बॉल जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से क्या हो गया, लौट गया। चूंकि बॉल की डायरेक्शन उल्टी हो गई, वेलोसिटी सेम है, अगर इलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, इसलिए सेम वेलोसिटी से लौटेगा। तो उस केस में V1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस U1, जिससे गया था फाइनल वेलोसिटी उतनी ही होगी, बस डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। और दीवार पहले भी रुका था, अब भी रुका रहेगा, उसके कोलिजन का नेग्लिजिबल असर पड़ेगा, या पहाड़ी पे। बात समझ में आ रही है। इसलिए क्या हुआ, V1 इक्वल टू माइनस U1। क्लियर बात। अब इस केस को मैं जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना। ये तो ठीक है, अगर नॉर्मल क्वेश्चन बनाना है तो ठीक है, ऐसा ही बनाएगा और इस पे रिजल्ट हमारा हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को अच्छा बनाना है तो वो अप्रॉक्स केस यूज करेगा। अगर ये यूज करेगा तो आप वही करना। ये हम जो हम लिख रहे हैं ये हम अप्रॉक्स लिख रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं अप्रॉक्स हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ये अप्रॉक्स है, ठीक। एग्जैक्टली जो हो रहा है मैं उस पर आ रहा हूं, जहां पे कुछ नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, जहां पे थोड़ा भी असर है तो असर को हम देख रहे हैं। तो अब जरा ध्यान से समझना मैं जो बता रहा हूं। एग्जांपल देखिए, मान लो M1 हैवी है, लाइट है ना, हम आसान मान लेते हैं 1 kg मान लेते हैं डील करने के लिए, ठीक है। और M2 बहुत हैवी है तो 1000 10,000 कुछ भी मान लिया, मान लो जो इच्छा, मान लो 10 में बड़ा छोटा थोड़े है, 1 से 10 बड़ा कल आएगा, 1 से 10 बड़ा कल आएगा। बहुत बड़ा के लिए कम से कम पावर 3-4 का अंतर होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं 10,000, और इससे ज्यादा ही मान सकते हो, समझाना है मुझे इसलिए मैंने डेटा लिया, डेटा कुछ भी हो सकता है, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। मान लो M2 10,000 kg है, जरा आप समझना जो समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से समझना जो समझा रहे हैं। अगर मैं V1 लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, यहां पे U2 तो 0 है, तो ये टर्म तो 0 होगा ही होगा, इसके लिए कोई अपनी अप्रोक्सीमेशन की जरूरत नहीं, ये 0 ही होगा। अब M1 माइनस M2 कर रहे हैं, समझो 1 माइनस 10,000 क्या होगा, 1 माइनस 10,000 9,999 होगा, और 1 प्लस 10,000 10,001 इंटू क्या होगा, U1। यानी कि बात समझो, V1 जो है ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 होगी, लेकिन 1 से थोड़ी सी छोटी होगी, 1 से थोड़ा छोटा होगा। तुम समझने के लिए बता रहा हूं, मान लो सोच लो 0.999 ऐसा कुछ हुआ, यानी 1 से थोड़ा छोटा, यानी V1 जो है एग्जैक्टली 1 के इक्वल नहीं होगा, स्लाइटली लेस देन 1।
स्लाइटली लेस देन u1, ये बात समझ में आ रही है? v1 स्लाइटली लेस देन u1 समझ में आ रहा है? क्योंकि ये वैल्यू जब सॉल्व करोगे, हाँ डायरेक्शन उल्टा होगा तो डायरेक्शन उल्टा होगा, लेकिन v1 एग्जैक्ट बोला जाए तो स्लाइटली लेस देन क्या होगा? u1। बात समझ में आ रहा है? मतलब अगर क्वेश्चन में बोला जाए इसी तरह से मैसिव कि एक बॉडी कोलाइड कर रही है हैवी बॉडी से, और जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी ध्यान से सुनना 10 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल, लाइटर बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इस केस में क्या होगी? अब ऑप्शन अगर दिया, समझो ऑप्शन दिया है फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और तब हम टिक मार्क लगा देंगे वो। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी लिखा है कि फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, एक ऑप्शन है स्लाइटली लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड, एक है स्लाइटली ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड, और एक है एग्जैक्टली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो क्या टिक लगाएंगे? तब स्लाइटली लेस देन। समझ में आ रही बात? अगर ये बात लिखा है ऑप्शन में कि स्लाइटली लेस देन, क्योंकि एग्जैक्टली यही हो रहा है, स्लाइटली लेस देन लिखेगा 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम टिक लगाएंगे स्लाइटली लेस देन। बात समझ में आ रही है? अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना तो ऐसे लिखेगा, और नहीं ऐसे है अप्रॉक्स तो 10 ही। बात समझ में आ रहा है? उसी तरह से v2 समझो, सर अगर 10 और -10 लिख देता हूं, माइनस नहीं, देखो -10 लिखेगा, अगर वेलोसिटी लिख रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी -10 लिख सकता है, तो -10 लगाएंगे, ठीक है ना? या फिर लिखेगा रिटर्न विद 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 लगाएंगे, ठीक है ना? अब देखो माइनस तक मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं हो, तो डायरेक्शन बता रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन। अब देखो इसी तरह से v2 लिखेंगे, एग्जैक्ट लिख रहा हूं, जरा समझो बात को। u2 0, ये वाला टर्म तो 0 होगा ही होगा। इस टर्म पे आते हैं, ये टर्म 0 होगा, ये वाला टर्म होगा 2 इंटू m1, हमने लिखा था 1, तो 2 इंटू 1 2, और ये कितना होगा? m1 प्लस m2 10,001 इंटू क्या होगा? u1, यही होगा। तो यानी कि एक बात समझो, 2/10,001 छोटा होगा कि नहीं होगा? बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? बहुत छोटा होगा। तो लगभग ये 0 के करीब होगा, लेकिन v1 v2 एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, इज क्लोज टू 0 या नियर बाय 0, क्लोज टू 0 या नियर बाय 0, पर एग्जैक्ट 0 नहीं है। बात आ रही है समझ में? तो ऑप्शन में अगर लिखा होगा कि v2, एक ऑप्शन है 0, एक है क्लोज टू 0 या नियर बाय 0, तो हम टिक लगाएंगे नियर बाय 0। बात समझ में आ रही है? अगर ऑप्शन में वो नहीं दिया है तो फिर 0 लगाएंगे। बात समझ में आ रहा है क्या मामला है? तो इस केस को लिखो, फिर थोड़ी जगह चाहिए, फिर चौथा केस लिखेंगे, 4 केस बनता है, देखेंगे। ठीक, इसका 4 स्पेशल केस है, इतना बड़ा आज कर लेते हैं। चौथा केस लिखो व्हेन मैसिव बॉडी, व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट, व्हेन मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए लाइट स्टेशनरी बॉडी, मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए लाइट स्टेशनरी बॉडी, जस्ट उल्टा है, मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए लाइट स्टेशनरी बॉडी। मतलब ऐसा समझो कि एक बॉल रखा हुआ है और एक मान लो चट्टान लुढ़कता हुआ आ रहा है, एक पत्थर गोल साइज चट्टान है, वो लुढ़कता हुआ पहाड़ी से आ रहा है, और एक बॉल रखा है, तो बॉल से ऐसा नहीं चढ़ गया उसके ऊपर, टकराया बॉल से, तो बॉल से टकराने से चट्टान की वेलोसिटी पे असर पड़ेगा, देखेंगे क्या? पर अगर अप्रॉक्स बोलेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, जैसे चल रहा है चल जाएगा, बॉल को टक्कर से कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, तो वही पता कर रहे हैं कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है? तो इस केस में क्या है? लाइट स्टेशनरी, स्टेशनरी कौन है? M2 ही स्टेशनरी रहेगा, M1 तो कभी हो ही नहीं सकता, नहीं तो कॉलिजन ही नहीं होगा जो पीछे है। तो U2 इक्वल टू क्या होगा? यहां भी 0, और M1 M2 में हैवी कौन है? लाइट स्टेशनरी बॉडी लाइट है, M1 हैवी है, तो उल्टा कैसे? M1 ग्रेटर देन M2। लाइट स्टेशनरी बॉडी, मैसिव बॉडी आ रहा है, यानी M1 आ रहा है, टकरा रहा है किससे? स्टेशनरी बॉडी से, M2 से, ठीक? तो M1 ग्रेटर देन M2, उसका उल्टा केस है। तो पहले अप्रोक्स वाला हम देखते हैं, फिर एग्जैक्टली भी यहां देखेंगे। तो अप्रोक्सीमेट क्या मामला हो रहा है वो देखते हैं पहले, अप्रोक्स क्या हो रहा है, ठीक है ना? अप्रोक्स मामला क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो अप्रोक्स मामला क्या होगा जरा समझना। v1 बताओ तो जरा, अप्रोक्स में एक पी ज्यादा भर दिए क्या? अप्रोक्स में ठीक तो लिखे, वहां पे एक पी कम भर दिए थे, ठीक है? जो भी इंग्लिश की क्लास तो नहीं हो रही है ना। चलो देखो v1 बताओ कितना होगा? U2 0 है, तो ये टर्म तो अभी भी 0 होगा, ठीक? अब यहां बड़ा कौन है?
M1 बड़ा है तो M2 को ऐड सब्ट्रैक्ट करने का फायदा नहीं होगा, अप्रोक्स देखेंगे तो कोई नेग्लिजिबल असर पड़ेगा। तो क्या बचेगा यहाँ M1 और नीचे भी क्या बचेगा M1। ये बात समझ में आ रही है। तो क्या बचेगा M1 में M2 ऐड करेंगे तो M1 बड़ा है तो M1 ही बचेगा अप्रोक्स, और इधर भी M1 बचेगा इनटू क्या है U1, और वो तो 0 हो गया। तो V1 लगभग इक्वल किसके होगा U1 के। तो जो हैवी बॉडी आ रहा था यानी चट्टान आ रहा है तो चट्टान के कोई असर नहीं पड़ेगा, बॉल टकराने से लगभग उसी वेलोसिटी से निकल जाएगा लगभग, ठीक। V2 अगर बात करें उसी तरह से V2, तो यहां देखना U2 0, ये वाला टर्म तो 0 होगा ही होगा, ठीक। इस टर्म में आ जाओगे तो 2M1, M1 क्या है हैवी है तो 2M1, और यहां पे जब ऐड करेंगे M1 M2 में तो M2 नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो अप्रोक्स क्या लिखेंगे बताओ 2M1, बोलो बोलो। M1 जो है सर वो भारी है ना सर। भारी है तो सर वहां पे जैसे हम लोग किस में बात कर रहे हो V1 की V2 में। V2 में हाँ बोलो। जैसे सर M2 मान लीजिए 1 किलो का है। पहले अच्छा ठीक बोलो हाँ। M1 अगर 1000 छोड़ो किलो 1000, पहले तुम यहां समझो V2 U2 0 है, कौन 0 है U1 की U2। सर फोर्थ केस देखो ना क्या लिखे हैं, U2 0 है। क्योंकि ऑब्वियस बात है हमेशा M2 ही 0 होगा ना, अगर रुकने की बात होगी M1 रुकेगा तो टक्कर ही कहां से होगा, पीछे वाला तो कभी रुक ही नहीं सकता। तो ये तो टर्म 0 होगा ही होगा U2 0 होने की वजह से। इस पे आते हैं, इसमें 2M1 ऊपर और M1 M2 में M1 हैवी है तो जब ऐड करेंगे तो M2 का चेंज नेग्लिजिबल पड़ेगा तो क्या बचेगा 2M1, और M1 प्लस M2 लगभग इक्वल किसके होगा M1 के इंटू U1। ये बात समझ में आ रही है। यानी ये कितना M1 M1 गया 2U1। यानी अगर अप्रॉक्स बात करें तो एक चट्टान है लुढ़कता हुआ आ रहा है, एक बॉल से टकराया तो चट्टान जिस वेलोसिटी से आ रहा है वो उसी से आता रहेगा, और बॉल की वेलोसिटी क्या होगी U1, चट्टान की वेलोसिटी इनिशियल का डबल। चट्टान अगर 10 मीटर पर सेकंड से लुढ़कता आ रहा है और बॉल से टकराया है तो चट्टान की वेलोसिटी में असर नहीं पड़ेगा, वो 10 ही रहेगी, बॉल की वेलोसिटी 20 हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक। अब देखो तो यहां पे मैसिव बॉडी कोलाइड अगेंस्ट ए लाइट स्टेशनरी बॉडी, यानी कि तुम्हारा ठीक है। अब इसमें एग्जैक्ट केस हम देख रहे हैं, जरा समझना एग्जैक्टली मामला अगर बोला जाए तो इसी तरह से एग्जैक्टली यहां पे भी वही एग्जांपल लेके चलते हैं। M1 1 kg, M2 10,000 kg। हमको चूंकि समझाना इसमें आसान है 1 लेने में, बाकी कुछ भी ले सकते हो फर्क नहीं पड़ता, मुझे बात समझाना इसलिए मैंने कुछ भी माना। ये एज्यूम कर लिया 10,000 kg, ठीक है ना। अच्छा ये ऐसा ना लगे किसी को कि ये कहां से 1 और 10 लिख लिया, तो ये हमने एज्यूम किया कुछ, ठीक है। अब जरा समझो V1 लिख रहे हैं, U2 0 हो तो ये टर्म तो 0 होगा ही होगा, ये टर्म 0 होगा ही होगा। इस टर्म पे आओ, इस टर्म में क्या लिखोगे M1 लिखा है 1 और M2 लिखा है 10,000, 1 माइनस 10,000 क्या होगा M1 बड़ा है ना, उल्टा बोल दिया मैंने, तुम लोग यहां कर रहे हो ये M2 है ना, या ऐसे लिख लो M1 बड़ा है ना तो M1 को 10,000 kg लिख लो, या M2 उधर लिख लो जैसे लिखना है। M1 बड़ा है ना तो M1 10,000 होगा ना, और M2 छोटा है तो M2 1 kg लिख लिया। M1 ग्रेटर देन M2 है ना, तो M1 को बड़ा 10,000 लिखा, M2 को छोटा है तो 1 kg लिख लिया। अब देखो यहां पे 10,000 माइनस 1 क्या होगा 9999 9,999, और 10,000 प्लस 1 10,001। जरा बात को समझो 10,001 इंटू क्या होगा U1। एग्जैक्टली अगर बात करें तो V1 ये जो वैल्यू है ये क्या होगी स्लाइटली मोर देन कैसे हो जाएगी, 0 का बात ही कहां आ रहा है, तुम इस टर्म को भूल जाओ। ये याद रखो 9,999 और 10,001 डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये 0, छोड़ दो भूल जाओ, 1 के आसपास आएगा। क्या कर रहे हो 9,999 इसको और 10,001 कितना का अंतर है, 2 का ही तो अंतर है, या इसको तुम बढ़ा दो, इसको 10,000 कर लो, इसको 1 घटा दो तो कैंसिल नहीं हो जाएगा, दोनों आसपास की वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू 1 के करीब आएगा, ये 1 के करीब आएगा, बहुत छोटा थोड़ी है 9,999। हाँ तो ये 1 के करीब आएगा 0.9999, यानी V1 एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होगा
अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो V1 स्लाइटली लेस देन U1 होगा, स्लाइटली लेस देन U1 होगा। यानी अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे ना, या बहुत ये व्यू लेंगे तो चट्टान जो लुढ़कता हुआ आ रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड नहीं होगा प्रैक्टिकली। अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू या अच्छे से देख पाएंगे, वो 9.999999 मीटर पर सेकंड होगा, लेकिन कुछ ना कुछ असर पड़ेगा उस पर भी। तो ये है स्लाइटली लेस देन U1। बात समझ में आ रही है? इसी में V2 भी देखते हैं, इसी तरह से V2 में जब लिख रहे हैं एग्जांपल लिए, जरा बात को समझना। तो ये केस देख लो, लास्ट केस है V2 में क्या होगा, U2 0, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। इधर क्या है 2m1 हमने क्या माना था 10,000, तो ये लगभग क्या हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000। 2 इंटू m1, 2 इंटू 10,000, 20,000। और 10,000 प्लस 1 क्या हो जाएगा 10,001, 10,001 इंटू क्या हो गया U1 है ना। तो हमने बोला था यहां V2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लगभग डबल है U1 के। यहां पे क्या दिख रहा है, डबल है कि डबल से छोटा है थोड़ा, या डबल से थोड़ा बड़ा होगा, ये बताओ। ये डबल से थोड़ा सा छोटा होगा। अगर 10,000 का डबल क्या है 20,000, अगर 10,000 होता तो डबल होता, ये 10,000 से हल्का सा बढ़ गया, एक बढ़ गया, तो ये डबल से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में दिखेगा कि V2 स्लाइटली लेस देन डबल ऑफ U1, V2 स्लाइटली लेस देन डबल ऑफ U1, तो फिर ये टिक लगाएंगे, स्लाइटली लेस देन। मैंने डिटेल में समझा दिया, आगे क्वेश्चन में हम सीधा यूज कर लेंगे। डबल ऑफ U1, स्लाइटली लेस देन डबल ऑफ U1, ये बात समझ में आई। तो V2 स्लाइटली लेस देन, यानी जो बॉल से आके चट्टान टकराएगा, उस बॉल, अगर चट्टान 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है तो बॉल की एग्जैक्ट वेलोसिटी 20 नहीं होगी, 20 से थोड़ा सा कम होगा, स्लाइटली लेस देन। बात समझ में आई? तो ये आपका 4 केस है, डिटेल में बता दिया, अच्छे से रिवीजन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, फिर हम आगे करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे, थ्योरी में बहुत नहीं है, थोड़ा बहुत है, देख लेंगे आगे, ठीक है।